बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं शाहिद अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जिस तरह आप देखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जुड़ी जो खबरें हैं उन पर हम तबसरा करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हम जो है एक वीडियो इस पर करते हैं और आपको आगाही देने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल क्या है और कौन कौन से वो अवामिल हैं जो पाकिस्तान की मईशत को मुतासर कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कितने कर्जे मजीद हो गए हैं और इस वक्त तक पाकिस्तान पर मजमूई कर्जों का बोझ कितना है और पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो किस तरह इस कर्ज का बोझ उठाए हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सुनते हैं कि आए रोज़ जो है हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि महंगाई की शरह में जो है वह कमी हो गई है और मुल्क के मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं और हम बेहतरी की तरफ गामजन हैं और सूरत हाल ये बनती जा रही है कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। ये बज़ाहिर ये लगता है, बल्कि देखने में भी और अमली तौर पर भी अगर जब हम मार्केट्स में जाते हैं और जाकर लोगों से पूछते हैं तो लोगों का इसके ऊपर रद्द अमल इससे मुख्तलिफ होता है। लोग आज भी महंगाई की चक्की में उसी तरह पिसे हुए हैं और महंगे दामों अशिया ख़रीदने पर मजबूर हैं और महंगाई कम होती कहीं हमें आम मार्केट के अंदर हुकूमती दावों के बरक्स हमें कोई महंगाई जो है वो कम होती नज़र नहीं आ रही, बल्कि महंगाई जो है वो मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है और आम आदमी जो है वो मज़ीद महंगाई की दलदल में फंसता जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि मुल्क के ऊपर इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मुल्क पर कर्ज़ों और वाजिबात के जो है वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े बोझ तले पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दब चुका है 1 साल के अंदर। और वो तमाम रिकॉर्ड जो इससे पहले कायम किए गए थे कर्ज़ों के या वाजिबात के जो पाकिस्तान ने अदा करने थे, आज पाकिस्तान जो है उससे बहुत आगे निकल चुका है और वो तमाम रिकॉर्ड जो है मौजूदा हुकूमत ने, जिसको हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी कह सकते हैं और इसके अलावा दीगर सियासी जमातें और जिसमें पीपल्स पार्टी की भी सपोर्ट अगर इनके साथ ना हो तो ये हुकूमत नहीं रह सकती। तो इन्होंने वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो कर्ज़ों को तोड़ दिए हैं। 1 साल के अंदर जो है कर्ज़ों और वाजबात में 7,417 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया। 1 साल में 7,417 अरब रुपए जो है उसका रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क पर कर्जे और वाजिबात जो हैं उनका रिकॉर्ड जो है 85,836 अरब रुपए तक वो पहुंच चुका है। यानी 7,417 अरब रुपए का इजाफा होने के बाद इस वक्त पाकिस्तान ने जो कर्जे और वाजिबात दूसरे मुल्कों को और पाकिस्तान के अंदर जो कमर्शियल बैंक से उनको अदा करने हैं वो 85,836 अरब रुपए जो हैं वो पाकिस्तान ने अदा करने हैं और 1 साल में कर्ज़ों और वाजिबात की मद में 7,417 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ये स्टेट बैंक की वो रिपोर्ट बताती है जो हाल ही में कुछ दिन पहले जारी की गई है और जिसके अंदर उस मज़ीद तफसीलात जो है वो दी गई हैं और वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि अगर यही सूरत हाल रही जो कि आइंदा चंद सालों में बेहतर होती नज़र नहीं आ रही, तो पाकिस्तान का कर्ज़ों और वाजिबात पर इन्हिसार मज़ीद बढ़ेगा। पाकिस्तान को मज़ीद कर्ज़ लेना पड़ेंगे और मज़ीद कर्ज़ लेकर हम अपनी मईशत को और अपनी इकानमी को चला सकेंगे। स्टेट बैंक का कहना है कि दस्तावेज़ के मुताबिक सितंबर 2024 तक सितंबर 2024 यानी आज से 2 माह पहले तक जो है पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात 85,836 अरब रुपए हो चुके हैं और अब 2 महीने का जब रिपोर्ट मज़ीद आएगी तो इसमें मज़ीद इजाफा हो चुका होगा, इसमें कोई कमी नहीं वाक़ई हुई होगी। तो हम शायद ये हो सकता है कि ये 90,000 अरब रुपए तक जो है ये पहुंच जाए। सितंबर में 2024 तक मुल्क पर मकामी कर्जे जो हैं जो हमने यहाँ लोकली यहाँ के कमर्शियल बैंकों से हुकूमत ने लिए हैं और इन बैंकों से कर्जे लेकर आवाम पर जो है वो बोझ डाला है। वो पैसे ये कर्ज कहाँ खर्च हुए इसका पता नहीं। मकामी कर्जों का बोझ जो है वो 47,536 अरब रुपए तक था और इसी तरह गैर मुल्की कर्जे जो है वो 33,722 अरब रुपए हैं। इस तरह ये मजमूई तौर पर मिलाकर जो है 85,836 अरब रुपए बनते हैं। तो और इस जो रवा माली साल है जो 1 जुलाई से शुरू हुआ है और अगले 2025 के 30 जून तक चलेगा, तो इसके पहले 3 माह के अंदर जो है के आखिर तक पाकिस्तान पर वाजिबात 4,484 अरब रुपए थे।
और दस्तावेज़ के मुताबिक 2023 तक मुल्क पर कर्ज़ों और वाजबात का हजम 78,419 था, यानी 78,419 अरब रुपए 2023 के अंदर के माली साल सितंबर 2023 तक जो था, और एक साल के अंदर ये बढ़कर जो है 85,836 हो गया। तो यूँ हम अगर हिसाब लगाएं तो तकरीबन मौजूदा हुकूमत ने 8,000 अरब रुपए का इजाफा जो है एक साल के अंदर गुज़श्ता 2023 के सितंबर से लेकर 2024 के सितंबर तक अवाम के कंधों पर लाद दिया है। अब इसको कौन ये जो कर्ज़ हैं इनको अदा किसने करना है? हुकूमतें कर्ज़ा लेती जाती हैं और उनको खर्च करती जाती हैं, लेकिन दरअसल ये हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को जो है वो कर्ज़ के बोझ तले, और पाकिस्तान के जो नए आने वाले बच्चे और नई नस्लें हैं, हमारा जो मुस्तकबिल हैं, वो इसको कर्ज़ के बोझ तले दबी होंगी। और ये कर्ज़ जाता कहाँ है, खर्च कहाँ होता है, इसका आज तक कोई हिसाब नहीं हो सका। बाज़ औक़ात जो बैरून मुल्क से कर्ज़ लेते हैं, वो पहला जो कर्ज़ लिया होता है उस कर्ज़ की अदायगी और उसके सूद पर खर्च कर दिया जाता है, और जो मुल्की सतह पर जो कर्ज़ा लिया जाता है उसको कहने को तो मुल्क के अंदर जो है वो तरक्याती जो मंसूबे हैं उन पर ख़र्च किया जाता है और अवाम की फ़लाह पर ख़र्च किया जाता है, लेकिन अवाम की फ़लाह पर ख़र्च होता हुआ ये नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ये पैसे जो हैं जब हम इनको देखते हैं तो ये दरअसल जो है ख़र्च हो जाते हैं, हुकूमत पर ही ख़र्च हो जाते हैं। इस वक्त वफाकी हुकूमत की ये सूरत हाल है कि वफाकी हुकूमत जितना टैक्स इकट्ठा करती है वो तमाम का तमाम कर्ज़ों की सूद की अदायगी पर चला जाता है, और हुकूमत के पास जो है अपनी हुकूमत चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचते, और फिर वो अपनी हुकूमत को चलाने के लिए हुकूमत जो है वो कर्ज़ लेती है। कहाँ से लेती है? फिर कशकोल उठाए जो है हमारे वज़ीर आज़म भी और ये तमाम जो लोग हैं, ये दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं और यहाँ पर लोकली भी कर्ज़े लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर यही सूरत हाल चलती रही तो मुल्क की मुआशी सूरत हाल में कोई बेहतरी नज़र नहीं आएगी, और हम मज़ीद कर्ज़ के बोझ तले दबते चले जाएंगे। इंशाअल्लाह हम हाज़िर होंगे जल्द आपके सामने नई मालूमात के साथ, जो हमारी इकानमी और पाकिस्तान की जो मईशत है उससे जुड़ी होंगी। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।